Assalamu alaikum dear students. This is Samreen Abbas and welcome to my YouTube channel. If you have been preparing yourself for appearing in any test, whether it is STS or pre-entry test of a university or it is a comparative exam like CSS and PMS, this video is for you. एरर डिटेक्शन का सवाल हर टेस्ट में आता है. Error detection basically means to detect an error in a sentence. The following sentences test your knowledge of grammar, usage, word choice and idiom. हर टेस्ट में एरर डिटेक्शन का सवाल आता है और उससे मुराद एग्जामिनर चेक करता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर में कितनी ग्रिप हासिल है, आपको कितना अबूर हासिल है इंग्लिश ग्रामर पर और उसके ईडियम्स पर, उसके यूजेज पर. ठीक है. अब जो सेंटेंसेस होते हैं एरर डिटेक्शन में, एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही गलती होती है, एक ही एरर होती है जो हमें डिटेक्ट करनी होती है. हमें बतानी होती है कि इस पार्ट में एरर है. Elements of the sentence that are not underlined will not be changed. एरर डिटेक्शन में जो सेंटेंस हमें मिलता है उसको ABCDE के नेम्स देकर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उनको अंडरलाइन करके. ठीक है जी. Select the one underlined part that must be changed to make the sentence correct and fill in the corresponding space on your answer sheet. जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है सेंटेंस का, उनको हमें कुछ भी नहीं करना. ठीक है. जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के, उनको हमें देखना है कि उनमें ही एक किसी न किसी एक पार्ट में कोई एक गलती होगी. ठीक है. किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन एरर नहीं होगी. यहाँ पे मैंने लिखा है सैम्पल आंसर. ठीक है. ए को मैंने डिफरेंट कलर से मार्क किया है. इट मीन्स के जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, इसके ए पार्ट में मिस्टेक है. इसमें कौन सी मिस्टेक है मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ. ए पार्ट में देखें, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस. ये जो नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का रूल हमें याद आ गया. नॉट ओनली को एजुकेटेड से पहले लिखेंगे. अब ये सही मीनिंग दे रहा है, सेंस दे रहा है. ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट आल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस. उसने अपने भतीजे को ना सिर्फ पढ़ाया पर उसको कारोबार भी सेट करके दिया. क्लियर. अब चलते हैं कि जो मिस्टेक्स होंगी एरर डिटेक्शन वाले सेंटेंसेस में वो किन टाइप्स की होंगी. नंबर 1 है मिस्टेक इन द यूज ऑफ आर्टिकल. किसी आर्टिकल की मिस्टेक हो सकती है. सेकेंड है द सब्जेक्ट इन सेंटेंस में नॉट बी अग्रीइंग विद द वर्ब इन नंबर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कोई मिस्टेक होती है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ उसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए. लेकिन इस टाइप की गलतियां भी एरर डिटेक्शन में मिलती हैं. थर्ड है प्रोनाउन में नॉट बी अग्रीइंग विथ इट्स एंटेसिडेंट इन पर्सन, नंबर और जेंडर. फोर्थ है कि प्रेपोजिशन की भी गलती हमें मिलती है. फिफ्थ है कि कंजक्शन भी रॉन्गली यूज़ किया गया होता है. सिक्स्थ में कह रहे हैं कि देयर में बी मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स, जेरेंट्स, इन्फिनेटिव्स एंड वर्बल नाउन्स. ठीक है. सेंटेंसेस, some words in a sentence may have been wrongly used. कभी कभी एक जुमले में एक्स्ट्रा एक दो वर्ड भी wrongly यूज़ किए गए होते हैं जिनकी उसमें ज़रूरत ही नहीं होती. तो हमें सिर्फ बताना होता है कि ये
इस पार्ट में गलती है, एरर है। एट्थ में कह रहे देयर मे बी मिस्टेक इन द यूज ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। कभी कभी एडवर्ब और एडजेक्टिव की भी गलतियां मिलती हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हैव बीन रॉन्गली यूज्ड। कभी हमें कंपैरेटिव डिग्री की जहाँ ज़रूरत होती है तो सुपरलेटिव की गई होती है और हमें वो डिटेक्ट करनी होती है कि यहाँ पर मिस्टेक है। नाइन्थ है रूल्स रिगार्डिंग वर्ब्स टेंसेस मूड्स में नॉट हैव बीन करेक्टली फॉलोड। कभी कभी टेंसेस की भी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पर हमें प्रेजेंट सिंपल करना होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, और जहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस करना होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी गलतियाँ होती हैं। टेंथ में कह रहे हैं कि जो जो मिस्टेक्स हमने ऊपर डिस्कस की, मेंशन की, उनके अलावा भी और भी मिस्टेक्स मिलती हैं हमें एरर डिटेक्शन में। क्लियर? इससे मैं थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस से This is an interesting story of a young boy and girl who protected themselves against with a leopard. ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है एक जवान लड़के और लड़की की जिन्होंने खुद को बचाया एक चीते से। देखें गौर से कि इसमें कौन सी गलती है। इसके डी वाले पोर्शन पर गलती है। देखें, हमें उन्होंने खुद को बचाया एक लेपर्ड से, तो यहाँ पर अगेंस्ट वर्ड ही करेक्ट है। विथ यहाँ पर एक्स्ट्रा है, रिडंडेंट वर्ड है यहाँ पर विथ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसलिए हमें ये बताना है कि इसके डी पार्ट में एरर है। Second sentence है while he was traveling it suddenly dawned upon him that he has left his wallet at home. जब वो सफ़र कर रहा था उसे अचानक से याद आया कि उसने अपना वॉलेट घर छोड़ दिया है, भूल गया है वो। ठीक है, सो देखें while he was traveling, ये फर्स्ट क्लास भी पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूस में। इसका सफ़र जारी हो चुका है और उस सफ़र के दौरान उसे याद आता है कि उसका वॉलेट घर रह गया था। जो उसका वॉलेट घर रह गया था वो उसके सफ़र पर रवाना होने से पहले रह गया था। तो ऐसे में सिचुएशन को समझें कि जब उसके ट्रैवलिंग का जो एक्ट है उससे पहले, वो भी पास्ट में है ट्रैवलिंग इसकी, और उससे पहले उसका वॉलेट घर रह गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल से या पास्ट कंटिन्यूस से पहले कोई अगर एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था तो उसको मेंशन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सी पार्ट में जो गलती है वो हैज़ की है। हैज़ की जगह हमें हेड लगाना होगा, इसको पास्ट सिंपल में कर दिया। ठीक है, इसके सी पार्ट में एरर थी। चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। आई रीड पाकिस्तान टाइम्स एवरी मॉर्निंग। दिखने में तो सही लगता है लेकिन इसमें एक गलती है। पाकिस्तान टाइम्स, मैं हर रोज़ पाकिस्तान टाइम्स पढ़ती हूँ। ठीक है, जो पाकिस्तान टाइम्स है ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है और हमें याद आएगा कि जब पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है और न्यूज़पेपर्स के नेम्स के साथ और बुक्स के नेम्स के साथ हम द लगाते हैं, यहाँ पर सी पार्ट में द की मिस्टेक है। ठीक है,
4th पे चलते हैं। A 10 years old child is awaiting you at the gate. एक 10 साल का बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है गेट पर। ठीक है, ये जो 10 years old है ये एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, जब कोई नाउन कंपाउंड नाउन के जब कोई नाउन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा, 10 year old child, एक बच्चा है लेकिन वो बच्चा 10 years का है, उसकी एज को क्वालिफाई कर रहा, यानी ये जो 10 years old है एक नाउन, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसके साथ ईयर्स कभी नहीं लगेगा, ईयर लगेगा, एस नहीं लगेगा। इस ईयर को हम प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, अ 10 year old child is awaiting you at the gate। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अ है, अ मीन्स वन। ठीक है, एक बच्चा जो 10 साल की एज का है वो आपका इंतज़ार कर रहा गेट पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूं कि 2 बच्चे थे या 3 बच्चे थे जिनकी एज भले ही 10 ईयर हो, तब भी हम यहाँ पर 10 ईयर्स नहीं लगाएंगे, 10 ईयर ही लगाएंगे। ठीक है, अ 10 year old child is awaiting you at the gate, यहाँ पर हाइफिन लगेगी। ठीक है, जो मैं पहले नहीं लगाया अब लगा रही। अब लग रहा कि ये कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, जब सिंपल वर्ड्स को हाइफिन से जोड़ा जाए तो वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है, और यहाँ पर ये नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा, बच्चे की एज को क्वालिफाई कर रहा, इसलिए यहाँ पर ईयर्स नहीं होगा, ईयर ही होगा, इसको हम प्लूरल नहीं करेंगे। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। नंबर 5 है, नाइदर अहमद नॉर असलम डिड देयर वर्क वेल। इसमें कौन सी गलती है? दिखने में तो सही लग रहा, पर जिसकी ग्रामर अच्छी है, जो इंग्लिश में अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, तो उसे पता होगा कि यहाँ पर सी पार्ट में गलती है। एक रूल है कि जब नाउन्स को देखें, अहमद और असलम ये दोनों नाउन्स हैं, और जब नाउन्स को नाइदर या नॉर, आइदर और के साथ जोड़ा जाए तो उनका जो प्रोनाउन है उसे भी हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। ठीक है, नाइदर अहमद नॉर असलम डिड हिज वर्क वेल। ना अहमद ने अच्छा काम किया, ना ही असलम ने अपना काम अच्छे से किया। ठीक है,